हे एवरीवन, ये मेरा रात का ब्लॉग है। हाँ पापा, कपड़ा मशीन में डाल दी थी, कल थर्सडे हो जाए। तो ये मेरा रात का ब्लॉग है। यहाँ पे मैं किचन साफ, मैं इसलिए आपको नहीं दिखा रही हूँ कि मैं किचन साफ कर रही हूँ। मैं कुछ खास रीजन की वजह से दिखा रही हूँ। मैं किचन साफ कर रही हूँ, उसको मैं अभी आपको बताती हूँ। जब हम आटा गूंथते हैं, जैसे ये परात है, तो मैं हमेशा अपनी परात अंदर धुलती हूँ, क्योंकि मुझे याद है मेरी अम्मा लोग कहते हैं कि अपने घर की परात और बेलन जो है किसी से धुलवाना नहीं चाहिए। इसलिए ये मैं साफ कर रही थी तो मेरे ध्यान में आया कि ये चीज़ मुझे मालूम है, तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि ये दोनों चीज़ हमारे यहाँ तो मतलब धुलने आती हैं। ज़्यादातर लोगों के यहाँ धुलने आते हैं सब लोग। तो क्या करते हैं लोग, बर्तन निकालते हैं ना, सारा बर्तन, वैसे भी लकड़ी का बेलना चौका तो वैसे भी समझदार लोग अपने रसोई में भी धुल के रख देते थे। पहले के लोग भी रखते थे बाहर निकाल के उसको, जैसे घर के बाहर आंगन में या बाहर के एरिया में बर्तन का धुलते हैं, जैसे गाँवों में देखे होंगे। वो लोग बिल्कुल ध्यान देते हैं, उसको हम रसोई में ही थाली में रख के लोग भिगा देते थे, अंदर ही धुल के रख के तब सारा बर्तन लेके जाते थे धुलने के लिए। ये मैंने देखा था अपने घर में। अब मैं भी इतने हाथ से मैं कभी नहीं निकालती हूँ बेलन वेलन। मेरा तो आदत है कि मैं रोटी बना के सीधा मैं बेसन में ऐसे ही डाल देती हूँ, जैसे वो खुलता है तो मैं धुल लेती हूँ। और मैं ऐसे ही परात भी करती हूँ, मैं आटा गूंथती हूँ, हटाती हूँ, रखती हूँ किसी बर्तन में, मैं तुरंत उसको भिगा के धुल लेती हूँ। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोग भी ऐसा ना किया करिए। कहते नहीं किया जाता, मतलब शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब घर की जो बेटी होती है ना, उसी को साफ करना चाहिए सारी चीज़ें। जैसे हम अपने किचन को या पूजा घर को किसी से नहीं मतलब साफ़ करवाते हैं, हम खुद ही साफ़ करना पसंद करते हैं, करना भी चाहिए। तो इसी तरीके से हम गैस का ये भी बाहर नहीं, ये भी चूल्हा है, इसको भी कभी बाहर नहीं निकालना चाहिए, इसको भी अंदर ही धोना चाहिए। विशेष माना गया है इसका परात का और बेलन चौका का। लकड़ी के बर्तन तो वैसे भी आप किसी से धुलवा नहीं सकते हो। लकड़ी के बर्तन तो खासकर आप किसी से भी पूछोगे तो कोई भी अपने घर नहीं निकालता है बाहर, क्योंकि कहते हैं अच्छा नहीं माना जाता। जैसे बेलन चौका ये सारी चीज़ें कभी नहीं निकालते। और रात में हम लोग अच्छे से किचन साफ करते हैं। मेरी तो आदत है, मैं बहुत मतलब सोचती हूँ जितना हो सके क्लीन करके जाऊँ, डीप क्लीनिंग हो जाए रात में। और सुबह उठने के बाद भी मैं हल्का सा ऐसे उठाती हूँ, क्योंकि साफ़ रहता है पूरा, रात में बहुत अच्छे से साफ़ करके जाती हूँ मैं। बस ऐसे ऐसे हल्का करके, बासी चूल्हे में खाना नहीं बनाना चाहिए ना। मेरी अम्मा हमेशा हम लोगों को बोलती थी, जैसे हम लोग रात में साफ धूप हो जाता था, मेरी अम्मा लोग को जब सुबह चाय भी बनानी रहती थी तो कहती थी थोड़ा सा पानी छिड़क दो गैस में, ऐसे कपड़े से पोंछ दो, उसके बाद बनाओ। तो वो मेरी अम्मा कभी नहीं करने देती थी। वही सारी आदतें ना मेरे अंदर भी हैं कि मैं कितना भी रात में साफ़ की रहती हूँ, मैं सुबह थोड़ा सा ऐसे हाथ में लूँगी पानी छिड़क के, बस कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ। मेरे यहाँ मेरी अम्मा जैसा करती थी वैसा सेम मेरी बहन करती हैं। मेरी बहन जो है मुझे टोकती हैं, अगर मैं कुछ इधर अगर मेरे से मिस्टेक होती है तो तुरंत टोकती हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं की जाती है। तभी रात का टाइम है, अभी 10:30 पौने 11 बज रहा है। अब मैं अपना किचन साफ़ कर लूँ, मेरे पास भी बहुत सारा काम है करने को। तब आप देख सकते हैं मैंने अपना किचन अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब जो है मैं जा रही हूँ बर्तन सेट करने, अब उसको कर लूँगी ना, उसके बाद बच्चों को दूध देना है। वो भी मेरे लिए सबसे बड़ा काम वही है, बच्चों को दूध देना। और आप लोग कभी भी रात में ना अपना किचन, वैसे भी तो लगभग 100% के 100% लोग रात में किचन अपना अच्छे से डीप क्लीन करते हैं, और करना भी चाहिए। कभी भी किचन गंदा नहीं छोड़ना चाहिए।
हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं रात में लक्ष्मी माँ अपने मतलब रूम से ज़्यादा, पूजा घर से भी ज़्यादा अपनी किचन को साफ रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लक्ष्मी माँ ज़रूर रात में आती, देखती हैं इस घर में क्या रखा है खाने को पीने को, इस किचन में क्या है, कितनी सफाई है, और दोनों बहन साथ में चलती हैं। तो इसीलिए कभी हम अपने फ़ायदे के लिए साफ़ कर लें कि सुबह हमें साफ़ नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा फ़ायदा है। और अगर धार्मिक में देखें तो गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, घर की बरकत रुक जाएगी। दोनों ही कंडीशन में फ़ायदा अपना है, तो इसीलिए हमेशा साफ करके रखना चाहिए। और एक लोटे में या गिलास में साफ़ पानी, अगर एक रोटी अगर हो सके तो आप वहाँ पे ढक के रख दीजिए, क्योंकि रोटी तो मैं कभी कभी जैसे भूल गई, मैं पानी तो हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ भी रखती हैं। अब नहीं रखती हूँ क्योंकि अब मैं खुद ही रखने लगी हूँ। तो मम्मी में आई थी तो मैं देखती थी कि मेरी जेठानी जो है रखती थी, वो उनका ट्रांसफ़र हो गया तो चली गई वहाँ पर, मम्मी जो है रखती हैं। अब मैं किचन साफ़ करती हूँ, जब एकदम पूरा काम हो जाता है तो मैं 12 बजे एक बार आती हूँ, पानी रख के चली जाती हूँ। फिर मैं 4 बजे आती हूँ, पानी उठा के ले जाती हूँ, बाहर डाल के आती हूँ। ये मैं करती थी, वहाँ सेम चीज़ मेरी अम्मा भी करती थी, पानी का छिड़काव करती थी, वही पानी बाहर ले जाके। तो मुझे पहले पता था, पर यहाँ मेरी जेठानी लोग करती थी, मम्मी करती थी, अब मैं करती हूँ। करना चाहिए सबको, ये सारी चीज़ें तो सबको पता ही नहीं, लगभग लोग करते ही करते हैं, ऐसा कोई 100 में 1-8%। एक बार हम गंदे रूम में सो जाएं, लेकिन गंदी किचन कभी नहीं होनी चाहिए। तो देख सकते हैं बर्तन भी मैंने लगा दिया, किचन भी साफ़ कर दिया, सारा ही काम मेरा हो गया, बर्तन भी सेट हो गया। पापा बुला रहे हैं, पहले पापा का सुन लेती हूँ। रात है ना, वो बिस्तर पे पापा जो है हमको बुला रहे थे। पापा के बहुत सारे कपड़े थे जो कि कल बृहस्पतिवार हो जाएगा ना, तो बोल रहे हैं मशीन में डाल दो और धुल जाए। मैं सारे कपड़े जो है मशीन में डाल के जा रही हूँ, चलाऊँ, कल थर्सडे हो जाएगा। चलेगा, आधा घंटा तक इंतज़ार करूँगी, धुल जाएगा सारा। पहले पापा बताए, परसों पापा का धुल दिए थे तो पापा ने बताया ही नहीं कि आज भी है। वो कल थर्सडे हो जाएगा ना, फिर धुल नहीं पाऊँगी, कपड़ा नहीं धुला जाता ना थर्सडे को, इसीलिए अब चल रही हूँ बच्चों को देने के लिए दूध उबालने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? अभी गुड मॉर्निंग बोलूँ, 9 बज रहा है। ये मेरा सुबह का है, और मैंने इसी ब्लॉग में रात का भी शूट किया हुआ है कुछ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अच्छे से कमेंट करिएगा, बताइएगा और मैं इससे बेटर क्या कर सकती हूँ, कि मुझे समझ में कम ही आता है कि मैंने ये सब कभी किया नहीं है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं अभी मैं देने जा रही हूँ पापा को देने नहीं जा रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पापा को ना चाहे दाल जितना भी फ्राई किए हो, पापा लहसुन जरूर खाते हैं, उनके लिए 10-12 लहसुन छील के अलग से छोंकनी पड़ती है, एक कटोरी में लहसुन, मिर्चा, जीरा, ये सारी चीज़ें। उसमें आप लोगों से यही कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। बाकी अभी कोई ब्लॉग नहीं है, मुझे लगा कि एक बार 1 मिनट की मैं वीडियो बनाती हूँ सुबह। चलिए मैं पापा को खाना दे देती हूँ, क्योंकि अभी पापा नहा रहे थे, तैयारी कर लेती हूँ। बाय बाय, थैंक यू।